सुंदर होता है मन सुंदर। जग्गू, दिव्या तुम जाओ बेटा, मैं हूं जग्गू के पास। ठीक है दादी, तो जी लीजिए। माँ, शुरू में जब राधिका आई थी तो जग्गू की सेहत में बहुत सुधार आ गया था, लेकिन पिछले 1-2 बार से इसकी जान जोखिम में आ गई है। आपको अभी भी लगता है कि राधिका को यहाँ रोकना सही होगा? जग्गू खुद चाहता था कि राधिका वापस आए। जब राधिका जा रही थी, जग्गू ने पहली बार कुछ शब्द बोले थे और व्हीलचेयर से खुद खड़े होकर उसने राधिका को रोका था। राधिका को यहाँ लाना और यहाँ रोकना ये गलत फैसला नहीं था ब्रिज, लेकिन राधिका का बार बार गलतियां करना ये हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जग्गू, तू क्या चाहता है? जो तुम कहोगे वही होगा। राधिका का सच सबके सामने लाना बहुत जरूरी है, तब तक मैं उसे जाने नहीं दे सकता। दिव्यम जी, हमने ध्यान से बर्फ देखने के बाद ही पापा जी को पानी में उतरने के लिए कहा था। हम कभी भी उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते थे। वो नुकीली बर्फ। बस हो गया, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन मेरा दिमाग खराब मत करो। हर बात पे हमेशा झूठ बोलने की आदत ही हो गई है तुम्हें। एक कागज पर साइन करने के लिए कहा था मैंने तुमसे, वो भी नहीं होता। अब जाओ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी तुमसे। और कितना जलील होगी राधिका? तो दिव्यम ने खुद कह दिया कि वो क्या चाहता है। तुम्हें क्या लगा था मुन्ना के पापा को धक्का देने के बाद तुम फिर से अपनी जगह इस घर में बना लोगे? ऐसा नहीं होगा। बोलो राधिका, अब साइन करोगी उन कागजों पर? ठीक है माँ जी, अगर दिव्यम जी की यही मर्जी है तो हम पेपर्स पे साइन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलो हमारे साथ। क्या चाल चली है मम्मी जी ने, कमाल ही हो गया। राकेश, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इनवॉइस भेजोगे तो साइन करके भेजना। बस हो गया, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन मेरा दिमाग खराब मत करो। बस, कोई झूठ नहीं सुनना मुझे। हर बात पे हमेशा झूठ बोलने की आदत ही हो गई है तुम्हें। एक कागज पर साइन करने के लिए कहा था मैंने तुमसे, वो भी नहीं होता तुमसे। अब जाओ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी तुमसे। सही टाइम पे सही बातें रिकॉर्ड हो गई दिव्यम जी की। अब ये जाके मम्मी जी को सुनाती हूँ। क्या पता इसी बहाने उस राधिका को इमोशनल ब्लैकमेल करके डिवोर्स पेपर साइन करवा ले। रानी बेटा, एकदम ऐसा लगना चाहिए कि यही दिव्यम है। राधिका को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए।
अब बस मम्मी जी इस राधिका की किसी बात में ना आए और उससे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा लें। तुम्हारे रिश्ते में अब कुछ सोचने समझने के लिए रह नहीं गया है राधिका। दिव्यम खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना चाहता है, इसलिए इतना आत्मसम्मान तो रखो, वरना कल को खुद से नजरें कैसे मिला पाओगे। एक बार डॉक्टर के पास जाकर पापा का चेकअप करवा लेता हूँ, माँ से पूछ लेता हूँ वो भी आना चाहे तो। हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगे? लो राधिका, साइन करो। ये लो पेपर, साइन करो। आप मम्मी जी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, क्यों? वो मंदिर गई हैं। मंदिर गई है इस वक्त? जी, वो पापा जी के साथ जो हादसा हुआ उसके लिए प्रार्थना करने कि पापा जी जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, तो फिर मैं भी जल्दी से पापा को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। एक कागज पर साइन करने के लिए कहा था मैंने तुमसे, वो भी नहीं होता। ठीक है, अगर भोलेनाथ और दिव्यम जी की यही मर्जी है तो यही सही है। अचानक से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरानी यादों को पीछे छोड़ना पड़ता है राधिका। हेलो, पेपर साइन कर।
राधिका! ये क्या कर रही हो तुम? ध्यान क्या है तुम्हारा? अभी चल जाती तो आप सारी तकलीफें मिट जाती रफीम जी। आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने वो कर दिया है जो आप चाहते थे। राधिका तुम इधर आना। किसकी बात कर रही है राधिका? मम्मी जी, राधिका ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए। मतलब दिव्यम जी अब सिर्फ मेरे हैं। मम्मी जी ध्यान से, ये पेपर्स बिखरे तो मेरी और दिव्यम जी की जिंदगी बिखर जाएगी। वो तो वैसे भी बिखरने वाली है। तुम्हारी और दिव्यम की शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं। तुम दोनों की शादी कुछ शर्तों पर हुई थी। किन हालातों में तुम्हारी शादी हुई थी ये तो याद ही होगा ना तुम्हें? ये कौन है सुजाता? माँ जी, ये हमारी दोस्त की बेटी है। हम इसकी शादी में गए थे। फेरों के वक्त लड़के वालों ने दहेज की मांग रख दी। इसके पिता बड़ी मुश्किल से तो परिवार चला रहे हैं। दहेज देने की उनकी हैसियत नहीं थी। फिर वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करते? समाज में बड़ी बदनामी हो रही थी इसकी, इसलिए हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। कुछ दिन ये हमारे साथ रहेगी, फिर चली जाएगी। ठीक है, इसे गेस्ट रूम में ले जाओ। जी प्लीज रहने दीजिए, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। मुझे क्यों बचाया आंट? मुझे मर जाने दिया होता। मैं अपने मम्मी पापा के पास तो वापस नहीं जा सकती। वो दोनों तो मेरी शादी की फिक्र में घुले जा रहे हैं। और ऐसी लड़की जिसकी बारात मंडप से लौट गई हो, उससे कौन शादी करेगा? माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं शादीशुदा हूँ, राधिका पत्नी है मेरी। और उसी राधिका ने तेरे पापा की जान लेने की कोशिश की। मुन्ना, हम जानते हैं कि तू राधिका को भुला नहीं पाया है, लेकिन रानी हमारे दोस्त की बेटी है बेटा। और हम अपनी दोस्त को वचन दे चुके हैं कि हम उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तू बस नाम के लिए ही सही रानी को अपना ले। सॉरी माँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। माँ, आज हम पहली बार तुझसे कुछ मांग रहे हैं बेटे। अपनी माँ के वचन का मान रख, उसे काली मत जाने दे। हाँ लेकिन माँ ये क्या कर रही हैं आप? तुझसे किसी की जान की भीख मांग रहे हैं मुन्ना। अगर तू शादी करने से मना कर देगा तो कहीं ऐसा ना हो कि रानी फिर से अपने जान लेने की कोशिश करे। मुन्ना कुछ समय के लिए सही तो रानी को अपना ले बेटा। हाँ कर दे मुन्ना, उसे बदनामी के दाग से बचा ले।
मुन्ना, समाज का मुंह बंद करवा दे बेटा, हाँ कर दे। ठीक है माँ, लेकिन मेरा और राधिका का तलाक नहीं हुआ है, तो ये शादी असली शादी नहीं होगी। थैंक यू। बस बस जीती रहो, खुश रहो। रानी, जैसा मैंने पहले कहा था कि ये शादी नहीं है, बस कुछ महीनों का कॉन्ट्रैक्ट है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर सिर्फ 10 महीने के हैं और बहुत जल्द वो 10 महीने पूरे होने वाले हैं। इससे पहले कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो, तुम्हें दिव्यम के साथ असली शादी करनी होगी। मेरा सारा सामान गिरा दिया। सॉरी ताई जी, वो आप हमें दिखाई नहीं थी। खुद भारी हो तो हल्के लोग कहाँ से नजर आएंगे तुम्हें? ये सब क्या हो रहा है? साची, इतने सारे खिलौने, कहीं हम फिर से मां तो नहीं बना? कुछ भी बकवास करती रहती हो तुम कली। देख क्या रही हो, जाओ यहाँ से। साची, आप ना चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द इस घर में खुशियां वापस लेकर आएंगे। हाँ, वो बाद में देखेंगे। अब ये सारा सामान अनाथ आश्रम जाने वाला है, ठीक है कली? कविता, हाँ आई। सुनो तुम ये सारा सामान उठा लो, मैं अभी आई। उठाओ। हमारी सास को दानी बनने का बहुत शौक चढ़ रहा है। हमारे पति के बचपन का सामान दूसरे के बच्चों को दे रही है, पर हम भी ऐसा नहीं होने देंगे। दिव्यम, कल वर्मा जी के साथ मीटिंग फिक्स कर दूं? वर्मा जी? हाँ ठीक है, बुला लो उनको, लेकिन उनको बोलो टाइम से आए और बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। 1 मुन्ना, घंटे पहले ही बुलाऊंगा। थोड़ी सांस ले ले, 2 मिनट हमें तुझसे जरूरी बात करनी है। बोलिए। मैं मीटिंग फिक्स कर देता हूँ। क्या हुआ माँ? मुन्ना, तेरी और रानी की शादी को काफी समय हो गया है। अब तू उसे अच्छे से जान भी गया है। रानी तेरे पापा और पूरे परिवार का कितना अच्छे से ख्याल रखती है। हमें लगता है तुझे अब अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छी तरह से जानती हैं ना कि मैं शादीशुदा हूँ, राधिका पत्नी है मेरी। और रानी के साथ मेरी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट पे हुई है, वो भी कुछ समय के लिए, जो खत्म होने को है। और ये रिश्ता भी अब खत्म हो गया है। तो प्लीज अब मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी। राधिका पत्नी है नहीं, थी। ठीक है, क्या मतलब? मतलब ये कि राधिका अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। हम जानते हैं मुन्ना, तू राधिका को नहीं भूल पाया है, लेकिन राधिका तुझे भूल चुकी है। उसने हमें कुछ दिया है। ये देख।
ये डिवोर्स पेपर्स हैं जिन पर खुद राधिका ने साइन किया है। उसने तुझे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल दिया है मुन्ना, जैसे दूध से मक्खी। राधिका अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसने खुद हमारे सामने डिवोर्स पेपर साइन किए। नहीं, राधिका साइन नहीं कर सकती। वो कितना दुखी लग रही थी। क्या राधिका साइन करने से दुखी थी? अगर वो इतनी दुखी थी तो फिर उसने साइन किए क्यों? कुछ तो गलतफहमी हो रही है। मुझे पेपर्स पढ़ने दीजिए। कहीं मुन्ना अपना साइन ना देख ले। मुन्ना, इस पे देखने जैसा कुछ नहीं बचा है बेटा। मुन्ना क्या सोच रहा है बेटा? राधिका अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है बेटा। उसने खुद हमारे सामने डिवोर्स पेपर साइन किए हैं। रोने से कुछ नहीं होगा मुन्ना। अब तुझे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तुझे अब अपने बारे में सोचना चाहिए। रानी तेरा, पूरे परिवार का, घर का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। अब उसे उसका हक मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। देख मुन्ना, हमें जो कहना था हमने कह दिया। आखिरी फैसला तेरा ही होगा। अच्छा हुआ राधिका के साइन बच गए, मिटे नहीं। बस इसे जल्दी से सुखा देते हैं। जिन पर खुद राधिका ने साइन किया है। राधिका, कैसी चल रही थेरेपी? ये खून यहाँ कैसे? ये दिव्य ऐसे क्यों बैठा है और ये उदास क्यों लग रहा है? ये चला क्यों गया? रहने दो, मुझे क्या करना है बाद में पता कर लूंगी। अब मैं अपना काम कर लूं।
औरत कौन है और सास जी इसे सारा सामान क्यों दे रही है? ये अपने पास रख लो। एक एक कपड़ा खिलौना बहुत सहेज के रखा था मैंने, अच्छे से इस्तेमाल करना, मैं बाद में देखने आऊंगी। हाय नैया, ये तो इन्हें पैसे भी दे रही है। वैसे तो हमारी सास जी इतनी कंजूस है कि किसी को एक चवन्नी तक न दे, पर इस औरत को तो नोटों की गड्डी थमा रही है। ये चक्कर क्या है, पता तो लगाना होगा। ये डिवोर्स पेपर्स तू राधिका को नहीं भूल पाया है, जिन पर खुद राधिका ने साइन किया है, लेकिन राधिका तुझे भूल चुकी है। ये डिवोर्स पेपर्स है, तू राधिका को नहीं भूल पाया है, जिन पर खुद राधिका ने साइन किया है। गलती राधिका की थी, धक्का उसने दिया पापा को, और अब तलाक दे रही है मुझे। गलती उसकी, गुस्सा उसका। मुझे बात करनी होगी उससे। ऐसे कैसे कर सकती है वो? ये राधिका कहाँ जा रही है? पापा जी, अब और इस घर में हम नहीं रुक सकते। हमें प्लीज जाने की इजाजत दीजिए। हम चलते हैं, पर आप अपना ख्याल रखिएगा। आप हमारे पापा जी थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन इस घर में बाकी रिश्ते और उनकी परिभाषा बदल चुकी है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह हम ही है। और अब तो हमारी वजह से आपको चोट भी लग गई। कहीं ना कहीं हम आपको दिक्कत दे रहे हैं पापा जी, ये हमारा चले जाना ही बेहतर है। नहीं पापा जी, प्लीज हमें मत रोकिए। हम यहाँ से चले जाए, यही सबके लिए सही होगा। पर आप हमसे एक वादा कीजिए कि आप पूरे मन से ठीक होने की कोशिश करेंगे। जा रही है? अच्छा है, जाओ। पापा, जाने दीजिए इसे। वैसे भी आपका ख्याल रखने के लिए पूरा बंसल परिवार है। और वैसे भी जख्मों को बार बार कुरेदने पर वो नासूर ही होते हैं। लेकिन अगर उन जख्मों पर
कोई सच्चे दिल से मरहम लगाए तो वो आसानी से भर जाते हैं, पर अगर किसी ने हार मान ली है तो उनसे उम्मीद रखकर कोई फायदा नहीं है। उम्मीद तुमने तोड़ी है राधिका। तुमने पापा को उम्मीद दिखाई कि तुम उन्हें ठीक करोगी, दादी को उम्मीद दिखाई कि तुम पापा का ख्याल रखोगी, यहां तक कि मुझे भी। सबकी उम्मीदों पर पानी फेर के रख दिया तुमने। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सारा कसूर हमारा है, और आप किस बात के लिए नाराज हो रहे हैं? वो तो वही रहा है ना जो आप चाहते हैं। ओ प्लीज राधिका, वही हो रहा है जो तुम चाहती हो। अपनी मनमर्जी कर रही हो तुम। इस घर की बेटी होने का, पापा की बेटी होने का, दादी की बेटी होने का, ये जो तुम दिखावा कर रही हो ना, मत करो। दिखावा? हाँ, दिखावा। देवेंद्र जी, रिश्ते हमारे लिए दिखावा नहीं, पर शायद आपके लिए है। तभी आपने एक बार भी नहीं सोचा, दूसरी शादी कर ली और हमें पराया कर दिया। राधिका, तुमने मुझे पराया कर दिया और अब तुम मुझे दोष दे रही हो। हमने? देवेंद्र जी, रानी जी से शादी पहले आपने की है। और वो सिग्नेचर? पापा, पापा क्या हुआ? क्या हो गया पापा? पापा, राधिका जल्दी पानी ला। पापा क्या हो गया? राधिका थोड़ा जल्दी करो प्लीज। पापा, बाबा जी, कुछ नहीं, पापा आराम से पानी पी, पानी पी सकते हैं। सांस लीजिए पापा, आराम से। बस आराम से, कुछ नहीं हुआ। देवेंद्र जी, आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से डॉक्टर को बुला लीजिए। ठीक। हो गया है पापा? मैं डॉक्टर को बुला के आ रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा मैं। तुम दोनों को अलग नहीं देख सकता मैं। तुम दोनों को साथ ही रहना है। दिव्यम ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिया है, तुम भी चुपचाप साइन कर दो। अगर तुम सच में मुन्ना से प्यार करती हो ना, तो उसकी खुशी के लिए उसकी जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ। एक कागज पर साइन करने के लिए कहा था मैंने तुमसे, वो भी नहीं होता। ये डिवोर्स पेपर्स है जिन पर खुद राधिका ने साइन किया है। तू राधिका को नहीं भूल पाया है, लेकिन राधिका तुझे भूल चुकी है। पापा जी, हम आपके साथ ही हैं, आप शांत हो जाइए। हाँ पापा, राधिका हमें छोड़कर
आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। हाँ, कहीं नहीं जा रही, यहीं पे है। हाँ पापा जी, अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। ये बुड्ढा इन दोनों को एक साथ देखना चाहता है। क्यों ना मैं इसको इसकी आत्मा से ही अलग कर दूं? पापा जी, आप आराम कीजिए, हम कहीं नहीं जा रहे। पापा जी, आपके हाथ का मौली धागा पुराना हो गया, नीचे मंदिर से मोटे धागे की मौली लाकर आपको बांध देते हैं। पापा, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। काश रिश्तों के धागे भी मौली धागे की तरह मोटे होते, तो कोई उन्हें इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाता। दिव्यम जी कहना क्या चाह रहे हैं? पहले तो रिश्ता उन्होंने तोड़ा है, साइन उन्होंने किया है खाकसो, फिर वो हमें क्यों सुना रहे हैं? हे भोलेनाथ, आप हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हम दिव्यम जी से दूर जाने की जितनी कोशिश करते हैं, उतना ही पापा जी के जरिए आप हमें इस घर में रोक रहे हैं। आप बस जल्दी से अब पापा जी को ठीक कर दीजिए, क्योंकि हमारा इस घर से अब कोई रिश्ता नहीं रह गया है और हम दिव्यम जी की जिंदगी में अब बोझ बनकर नहीं रहना चाहते। मन तो कर रहा है कि अभी इस बुढ़े का मुंह दबा दूं, लेकिन मुझे समझदारी से काम लेना होगा।